ट्रैवलिंग में आप लोगों को बहुत से मसाइल होते हैं। लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंची हैं, पहले सिक्योरिटी चेक पे इनकी बैटरीज रोक ली गई। तो एयरलाइन वालों ने कहा जी हम लोग तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, आपकी बैटरीज नहीं जा सकती। तो वो किसी ना किसी तरह मक्का तो पहुंच गई और वो बस उम्रा नहीं कर पा रही। सफ़र किया ट्रेन में, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है और मेरे लिए बहुत परेशानी हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नस्रीन भट्ट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और आज एक बहुत ही ख़ास मौजू पे बात करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं शफीकुर रहमान साहब, जो मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास हैं और यकीनन इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत से ऐसे दरवाजे हैं, बहुत से ऐसे दर हैं जो खुलेंगे। और मेरा ख्याल ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत इमीडिएट बुनियादों पे इक़दामात करने की ज़रूरत है। आप मुझे ये बताइए, जो अभी रिसेंटली कुछ मेरे नॉलेज में चीज़ें आई कि ट्रैवलिंग में आप लोगों को बहुत से मसाइल होते हैं, इसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली आपकी मैंने एक पोस्ट भी देखी थी जिसकी वजह से मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि कोई बहन हमारी हैं जो उम्रे के लिए गई थी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? नसीम साहबा, माइलस्टोन में ना अक्सर लोग आते रहते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, स्वेयर डिसेबिलिटी है, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर यूज़र हैं। हम उनके जिस्मों की साख्त के मुताबिक कस्टमाइज व्हीलचेयर्स बना देते हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करके वो रोज़मर्रा के अमूर सर अंजाम दे सकें। ये बहन हमारे पास आई हैं उम्रे पे जाने से पहले व्हीलचेयर ठीक करवाने। बैटरीज़ के इशू से बहरहाल हमने बैटरीज़ नहीं डाल दी ताकि उम्रे पे जाएँ तो आसानी से उम्रा हो जाए। तो ये लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंची हैं, पहले सिक्योरिटी चेक पे इनकी बैटरीज़ रोक ली गई और उसके बाद सिक्योरिटी चेक वालों ने कहा ठीक है आप एयरलाइन से पूछ लें। तो एयरलाइन वालों ने कहा जी हम लोग तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, आपकी बैटरीज़ नहीं जा सकती। उस बैन ने बहुत समझाया कि ये बैटरीज़ कोई लग्जरी के लिए तो नहीं है, ये तो उसकी टांगी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर जो है उसके साथ हाथ से चलाने वाले पहिए तो नहीं होते मैनुअल, उसमें तो इलेक्ट्रिक का ही ऑप्शन होता है जो जॉयस्टिक से ऑपरेट करना होता है और वो काफ़ी वज़नी होती है। तो बैटरी निकलने के बाद तो वो एक डेड बॉडी के साथ एक डेड बॉडी ऐड हो गई। अभी डबल डबल वज़न जो है ना, वो उनके साथ जो कंपेनियन थे उनको पुश करके एयरलाइन में बड़ी मुश्किल से फ़्लाइट, वो कह रहे थे हम लेके नहीं जा रहे, छोड़ के जा रहे हैं। तो बेचारी 4 साल से छोटे छोटे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा के उससे पैसे इकट्ठे किए थे, छोटे छोटे हदिया लेके ना। तो 4 साल के बाद उसके बाद इतने पैसे हुए थे कि वो उम्रे की टिकट ले सके, कुछ दोस्तों से, कुछ इधर से बहन भाइयों से करके। तो वो किसी ना किसी तरह मक्का तो पहुंच गई। अब वो इब्राहिम तरीक रोड पे एक होटल है, वहाँ पे 4 दिन से बैठी हुई है और अल्लाह के घर से तकरीबन 750 मीटर के फासले पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, खाना काबा है उधर। और वो बस उम्रा नहीं कर पा रही इस वजह से कि किसी ने एडवेंचर करते हुए एयरलाइन वाले ने अपनी तरफ से बड़ा शिकार किया और बैटरी रोक ली। अच्छा, ये जो बैटरीज रोक ली हैं या रोक ली जाती हैं तो वो फिर कहाँ जाती हैं? ये इनके घरों में UPS पे लग जाती हैं या फिर सेल हो जाती है, हमें तो यही गुमान है, अल्लाह बेहतर जानता है। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ना करे ये बैटरियाँ इनके या इनकी नस्लों के इस्तेमाल में वैसी ही आएँ जैसे हमारे इस्तेमाल में आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ नहीं हैं, होनी चाहिए, और अगर हैं तो क्या इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं? देखिए ये आटा की ना पॉलिसीज़ होती हैं, पूरी दुनिया की एयरलाइंस पे लागू होती हैं। उसमें व्हीलचेयर यूज़र अपनी व्हीलचेयर अपने साथ ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर यूज़र सर्टन लेवल की बैटरी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और हम भी उस बैटरी की लिमिट को हमेशा फॉलो करते हैं। ये चंद लोग होते हैं, चंद एयरलाइन है जिन्हें पैसे टिकट बेचते हुए तो इनको शर्म नहीं आती कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हम टिकट बेच रहे हैं तो रियायत कर दें या फैसिलिटेट कर दें। वहाँ पे ज़्यादा पैसे लेते हैं और वहाँ पे फिर बैटरी जब ट्रैवल करने लगते हैं तब इन्हें बैटरी नज़र आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये जो टिकट्स हैं डिसेबिलिटीज़ की, वो सेम प्राइसेस होती हैं जो एक नॉर्मल पर्सनस के लिए, इनके ज़्यादा रेट्स हैं? पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन एयरलाइन जो है ना वो PIA है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को फैसिलिटेट करने में। वो 50% डिस्काउंट देते हैं टिकट्स पे, हाँ जी, और ये बहुत अच्छा है। PIA की जो पॉलिसीज़ हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्राइवेट जो एयरलाइन है, इसके अलावा जो दूसरे हैंडलर हैं, ये अपनी तरफ से जो है ना वो जीनियस बनने के चक्कर में ना, बस हमने उम्रा करके आए हैं, 16 लोग गए थे माइलस्टोन से, सारे व्हीलचेयर यूज़र थे, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे गए थे, हमें तो कोई मसला नहीं हुआ, सिक्योरिटी में भी कोई मसला नहीं हुआ, जहाँ कोई इशू आता था एक्सप्लेन कर देते थे। असल में ये मूड स्विंग पे जो चल रहे हैं ना एयरलाइन वाले, किसी ने मूड अच्छा साफ करे चलो यार जहाँ दे खैर है,
जैसे मूड अच्छा नहीं, बीवी से 2 चपेड़ें पड़ गई हैं तो 4 चपेड़ें वो मुसाफिरों को मारने के चक्कर में होते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं है गवर्नमेंट का ऐसी तमाम एयरलाइंस के ऊपर, तो उसके हवाले से आप कुछ सजेस्ट करेंगे? देखें, एयरपोर्ट अथॉरिटी की सख्ती होनी चाहिए इन प्राइवेट एयरलाइन। जाना सबने कब्र में है, उससे पहले पाकिस्तान को एक ऐसा निज़ाम दे के जाएँ जिसमें अगली नस्लें जो है ना सेलिब्रेट कर सकें अपनी ज़िंदगियाँ। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नसरीन रिजवान है, मैं एक व्हीलचेयर यूज़र हूँ। मैंने रिसेंटली एक सफ़र किया ट्रेन में, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है और मेरे लिए बहुत परेशानी हुई उसमें ऊपर अपनी सीट तक पहुंचने के लिए। जब मैं वहाँ पहुंची तो मेरा जो बोगी थी वो प्लेटफॉर्म से बाहर थी और वहाँ तक पहुँचना भी एक मुश्किल था, क्योंकि वो सारी रोड़ी मिट्टी थी और वहाँ तक मेरी व्हीलचेयर नहीं जा रही थी। वहाँ तक मैं पहुँची उसके दरवाजे तक, तो ऊपर जाना और मुश्किल काम था कि मैं ऊपर कैसे पहुँचती। तो वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए, क्योंकि लोग तो मजमा वैसे ही लगा लेते हैं, तो बहुत सारे लोग जमा हो गए और ट्रेन चलने वाली थी। तो उन्होंने मुझे उठा के, मतलब जिसको जहाँ से मेरा हाथ पकड़ा, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने कुछ, मुझे उठा के ना एक बोरे की तरह जो है ना अंदर फेंक दिया। और उसके बाद जो है सब ने मुझे बाजू पकड़ के, टांग पकड़ के घसीटते हुए लेकर गए मेरी सीट तक। तो जो है ये एक बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि ना, जो मुझे शौक़ था कि मैंने ट्रेन में सफ़र करना है, तो वो अच्छा नहीं रहा। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए और किया जाए, ताकि हम लोग भी आसानी से सफ़र कर सकें। इशफाक अहमद कहा करते थे कि आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। और मेरा ख्याल है कि जो आपने गुफ्तगू सुनी उसका जो मेन एक नट शेल है वो यही है कि आसानियाँ पैदा करें ताकि मुआशरा जो है वो तरक्की की जानिब गामज़न हो, और आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए एक रोड मैप जो है वो बनाया जा सके, ताकि वो भी उसी पर चलते हुए इंसानियत की जो मिराज है वहाँ तक पहुँच सकें। प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर ये दस्तक आपके जहनों पर पहुँची तो हमारा आज के जो दिन का थीम था प्रोग्राम करने का वो मुकम्मल हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।